बारबेरियन एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं फॉल्केन को, जो उसकी फैमिली उस लकड़ी पर लटके होते हैं। थसलैंडा का भाई देख रहा होता है, जो अजीब व्यवहार कर रहा होता है। एमेनियस को देखते हैं, जो पूजा पाठ कर रहा होता है। तभी एक सैनिक आता है और कहता है कि हमें मिशन पर जाना है। हमें आदेश मिला है कि फॉल्केन का सिर चाहिए, वो भी कटा हुआ। सिर को लेने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। तभी हम इधर थेस्लैंडा को देखते हैं, जो उन सभी बॉडी को देख रही होती है। वो गुस्सा हो जाती है, वो अपने सरदार के पास जाती है और कहती है कि जो बाहर बॉडी खड़ी हुई है, मतलब लटकी हुई है, उनका अंतिम संस्कार करना बहुत ज़रूरी है। तभी वो सरदार गुस्सा हो जाता है और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सबको बाहर निकाल देता है। उसके बाद हम फॉल्केन को देखते हैं, जो उसके सभी साथी होते हैं। वो लोग एक जंगल में जाते हैं, वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। तभी कुछ कबीले वाले उन लोगों को बंदी बना लेते हैं। इधर हम थसलैंडा को देखते हैं, जो उस लकड़ी को काट रही होती है, जिस पर बॉडी मतलब वो आदमी लटके होते हैं। तभी वहाँ सरदार आता है। थसलैंडा कहती है कि अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वो सरदार बोलता है कि इन सभी बॉडी को नीचे उतारो। वो भी कुल्हाड़ी ले लेता है और काटने लगता है। साथ में उसके साथी भी होते हैं, जो उनका काम कर रहे होते हैं। वो भी उसको काटने लगते हैं। उसके बाद जब वो काट ही रहे होते हैं, तभी वहाँ रोमन्स आ जाते हैं और वो लोग रुक जाते हैं। तभी थिसलैंडा के पिता बोलते हैं कि राजा ने मना किया था, तभी ये लोग इस आदमी को नीचे उतार रहे हैं। एमेनियस आदेश देता है कि कुछ भी हो, इस बॉडी को नीचे उतारो और इन सभी को अंतिम संस्कार करो। उसके बाद हम इधर फॉल्केन को देखते हैं, जो उसके सभी साथी बंदी होते हैं और उस कबीले के आदमी उसे बंदी बनाकर लेकर जा रहे होते हैं। उसके बाद वो सरदार को देखते हैं, जो उस कबीले का होता है। वो कबीला वो होता है जो एपिसोड 1 में हमने देखा कि उसका सरदार की जो गर्दन कटा हुआ था, वही कबीले का सरदार होता है। उन्हीं कबीले के नए सरदार को देखते हैं, जो उन दोनों को देखता है और हंसने लगता है। उसके बाद एमेनियस को देखते हैं, जो अपने पिता के पास जाता है और फॉल्केन के बारे में पूछता है, लेकिन उसके पिता नहीं बताते और कहते हैं कि मुझे क्या पता फॉल्केन कहाँ गया। उसके फैमिली मरने के बाद वो बहुत दुखी हो गया था, शायद वो मेंटली हो गया और वहाँ से चला गया। तभी एमेनियस उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर हम उस सरदार को देखते हैं, वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी फॉल्केन बताता है कि मैंने कैसे वो ईगल को चुराया और बहुत सारी अफवाहें फैलाता है। तभी वो लोग कहते हैं कि मैं भी रोमन्स को मारना चाहता हूँ और वो सभी लोग कहते हैं कि हमको चाहिए रोमन्स का सर, और पार्टी करने लगते हैं, जश्न मनाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि फॉल्केन की फैमिली को उनकी विधि से अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एमेनियस आता है। यह देखकर थसलैंडा उसके पास जाती है और कहती है कि तुम इस कबीले को नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी, तभी वो देखती है कि अपने भाई को, जो हंस रहा होता है और कहता है कि ये सब जल रहे हैं, पता ना क्यों जल रहे हैं, और बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी उसकी बहन बोलती है कि ऐसे मत हंसो, ये अपशगुन है। वो नहीं मानता और हंसता ही रहता है। तभी थसलैंडा अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो जंगल में होती है। तभी वो देखती है रोमन सैनिक फॉल्केन की बातें कर रहे होते हैं। एक सैनिक होता है जो दूसरे कबीला के होता है, वो उसी कबीले का होता है जो फॉल्केन उस कबीले में गया है। वो बता देता है कि मेरे कबीले में फॉल्केन आया है। तभी रोमन सैनिक उसके कबीले में पहुंच जाते हैं, मतलब उसको लेकर चले जाते हैं। यह देखकर थसलैंडा शौक हो जाती है और अपने भाई को घर पर छोड़ देती है। फॉल्केन को ढूंढने के लिए घोड़े लेकर वहाँ से निकलती है। तभी उसके डैड देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी वो कहती है कि मैं काम से जा रही हूँ। तभी उसे बंदी बना देते हैं। तभी उसके पिता कहते हैं कि तुमको शादी करना होगा, क्योंकि वो राजा आने वाला है। वो नहीं मानती और कहती है मैं नहीं शादी करूँगी। उसके बाद हम इधर फॉल्केन को देखते हैं, जो सोया होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो खड़े हो जाते हैं और साथ में अपने साथियों को भी जगा देता है। वो देखते हैं कि कुछ आहट उनकी सुनाई दी, कोई आ रहा है। वो लोग अपनी तलवार लेकर रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उधर से बकरी होती है। वो सभी लोग देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन जो उसके साथ में जो लड़कियां सोई होती है, वो आकर उनकी गर्दन कुछ सैनिकों साथियों को काट देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फॉल्केन होता है और बेरुल होता है, वो दोनों मिलकर वो लड़कियों को बहुत सारी लड़कियों को मार देते हैं और वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि सरदार वहाँ भी आ गया था। जो उस कबीले का सरदार होता है, वो उसे मारना चाहता है, क्योंकि उसके सिर पे जो इनाम था वो इनाम लेना चाहता है। बेरुल और फॉल्केन वहाँ से निकल जाते हैं। बेरुल को देखते हैं, जो उन लोगों का सहायता करता है और कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इस दरवाजे को पकड़ा होता हूँ। तभी उस सरदार को देखते हैं, जो तलवार उस दरवाजे में डाल देता है, जिससे बेरुल
वहीं घायल हो जाता है और वहीं मर जाता है। और इधर फॉल्कन वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो थेस्लेंडा की माँ होती है वो अपने लड़के को देखती है कि वो अजीब तरह से सर पटक रहा है। तभी वो कहती है कि तुम इसे मार दो या तो मैं मार दूंगी, क्योंकि वो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा है कि इसमें आत्मा आ गई है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद हम इधर बेरुल की डेड बॉडी को देखते हैं जहाँ उस कबीले में रोमन आ गए हैं। तभी उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो थेस्लेंडा की माँ जो उसके भाई को, जो थेस्लेंडा का भाई होता है, उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। थेस्लेंडा को देखते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती और अपने डैड पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मेरा रस्सी खोलो, और बहुत चिल्लाने लगती है। तभी हम इधर थेस्लेंडा की माँ को देखते हैं जो उसको एक टापू पर लेकर जाती है और उससे कहती है कि चलो हम लोग, उसकी बांध देती है और कहती है कि चलो अब तुम दौड़ो, मतलब जाओ आगे। वो आगे बेचारा जाता है क्योंकि आगे खाई होती है, अगर वो आगे जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा, वो मर जाएगा, और उसकी माँ वही चाहती है कि वो मरे। तभी हम देखते हैं कि थेस्लेंडा जंगल में जा रही होती है, मतलब भाग रही होती है अपने भाई को बचाने के लिए। जब उसका भाई आखिरी छोर पर पहुंचने वाला होता है तभी वहाँ थेस्लेंडा आ जाती है, अपने भाई को बचा लेती है और अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती है, उसे खाई में फेंकने लगती है और कहती है कि देखो कैसा लग रहा है, डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद थेस्लेंडा की माँ जब घर आती है तो देखती है कि वो राजा आया है जो थेस्लेंडा से शादी करना चाहता है। थेस्लेंडा तो भाग गई है, अब वो कहाँ शादी करेगा। वो वही राजा होता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। वो कहता है मुझे किसी भी हाल में मेरी दुल्हन चाहिए, नहीं तो मैं सभी को मार दूंगा और साथ में मेरा दहेज भी चाहिए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि थेस्लेंडा भाग गई है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे दुल्हन किसी भी हाल में चाहिए। जब थेस्लेंडा अपने भाई को लेकर जंगल में जा रही होती है तभी वहाँ जादूगरनी मिल जाती है और कहती है कि जाकर अपने बॉयफ्रेंड फॉल्कन को बचा लो, क्योंकि कोई जंगल में जा रहा है और जंगल में बहुत ही खतरा है। और अपने भाई को उस जादूगरनी के पास छोड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी हम फॉल्कन को देखते हैं जो एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ काला जंगल होता है। उस जंगल में जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। तभी एक आदमी बोलता है कि मैं इस जंगल में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है और यहाँ जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। तभी फॉल्कन बोलता है कि हम लोग कौन से जिंदा है, हम भी तो मुर्दा ही हैं, और वो उसके अंदर चला जाता है। वो आदमी नहीं जाता और रुका होता है और वो भाग जाता है दूसरी तरफ। तभी हम देखते हैं कि रोमांस एक जगह बैठे होते हैं जो आग जलाए होते हैं करने के लिए, वो भी फॉल्कन को ढूंढने के लिए आते हैं। तभी एक सिपाही एक आदमी को पकड़ कर लाता है। वो वही आदमी होता है जो फॉल्कन के साथ होता है, जो उस जंगल में नहीं गया होता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। एमेनियस पूछता है कि बताओ तुम मुझे पहचानते ही हो, बताओ वो कहाँ गया है। वो कहता है कि वो काला जंगल में गया है। तभी एक सिपाही उसे मार देता है और इधर हम देखते हैं फॉल्कन को जो प्रार्थना करता है और कहता है कि अगर मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो मैं अपने पहले बच्चे को बलि दूंगा। उसके बाद वो लोग एक जगह बैठकर बातें करते हैं और वहाँ रोमांस आ जाते हैं और एक एक करके वो सभी उसके साथी को मार देते हैं और फॉल्कन को पकड़ लेते हैं। एक सिपाही एमिनियस से कहता है कि तुम इसका गला काटो, तो एमिनियस तलवार लेता है, उसका गला काटने वाला होता है। तभी एमिनियस उस सिपाही के गला काट देता है, रोमांस के। एमिनियस के साथी भी होते हैं जो रोमांस होते हैं, वो सभी को मार देता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।